नमस्कार दोस्तों, स्टडी 91 परिवार में आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आज बहुत ही अद्भुत टॉपिक है और सनातनी परंपरा से संबंधित आपको जो है कि टॉपिक आज आप सब कवर करेंगे। आज के टॉपिक में हम लोग शैव धर्म और वैष्णव धर्म से संबंधित महत्वपूर्ण बातों को जानेंगे और उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखलाओं को भी हम सब करेंगे। तो आइए श्रृंखला के साथ शानदार तरीके से जुड़ने के लिए आप सबको तहे दिल से शुक्रिया। भागवत धर्म जिसके संस्थापक वसुदेव पुत्र श्री कृष्ण थे, जो वृष्णीय कुल के यानी यादव कुल में उत्पन्न बताया गया है, ऐसा माना जाता है। भागवत धर्म में भगवान विष्णु के अवतारों की चर्चा की गई है और भगवान विष्णु का पहली बार उल्लेख यदि कहा जाए तो आपको ऋग्वेद में मिलता है। हम सब देखते हैं कि उत्तर वैदिक काल में धर्म में जो सनातनी परंपरा थी उसमें कई तरह की विकृतियां उत्पन्न हो गई और उन्हीं विकृतियों के फलस्वरूप कई संप्रदायों का प्रादुर्भाव हुआ, जिसमें शैव संप्रदाय, आजीवक संप्रदाय, वैष्णव संप्रदाय, नयनार संप्रदाय, अलवार संप्रदाय। तो ये सब एक दूसरे से संबंधित हैं और एक दूसरे के बिना अधूरे माने जाते हैं, लेकिन विभिन्न प्रकार के लोग जो थे अपने अपने मतों को मानने वाले थे और उन मतों के अनुसार ही इस संप्रदाय या इस धर्म का विकास हुआ। आइए हम सब बातें करते हैं आपको जो है कि पहले भागवत धर्म के विषय में बातें करने से पहले हमारी संस्था के द्वारा कुछ महत्वपूर्ण कोर्सेज संचालित किए जाते हैं और इन कोर्सेज में आपको जो है कि हिंदी जबरदस्त तरीके से आपको दी गई है, अपने हिंदी शानदार तरीके से। ये आपको जो है 999 रुपए में हिंदी के बादशाह नितिन सर के द्वारा आपको पढ़ाया गया है, तो आप इसे जरूर से परचेज करिए और पढ़िए, चूंकि हिंदी हर एक परीक्षा में आजकल हिंदी का इंपॉर्टेंस बहुत अधिक बढ़ गया है। यूपी टेट ये उन अभ्यर्थियों के लिए है या उन विद्यार्थियों के लिए है जिन्होंने बीएड या बीटे से कर लिया है या आपको तृतीय चतुर्थ सेमेस्टर में है, उनके लिए भी आपको यूपी टेट बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। सुपर टेट की यदि बात की जाए तो सुपर टेट में आपको जो है 1799 रुपए में हमारी संस्था उपलब्ध कराती है। यह कोर्स उन लोगों के लिए है जिन्होंने टेट या सी टेट के एग्जाम को क्वालिफाई कर लिया है और शिक्षक बनने की प्रक्रिया में अपने कदम को बढ़ा दिए हैं। तो ये श्रृंखला उन्हें महानुभावों के लिए। यूपी कांस्टेबल का बैच 1499 रुपए में यूपी कांस्टेबल का बैच हमारी संस्था उपलब्ध कराती है। वही पीसीएस प्री कम आरओ जबरदस्त तरीके से 2499 रुपए में हमारी संस्था के द्वारा इसे उपलब्ध कराया जाता है। आप इसे परचेज कर सकते हैं और जबरदस्त तरीके से इसकी पढ़ाई कर सकते हैं। यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर ये 999 रुपए में हमारी संस्था उपलब्ध कराते हैं। इसे जरूर से पढ़िए, शानदार तरीके से आप पढ़िए और इसके साथ आप सब बने रहें। आशा उम्मीद करता हूं कि चीजें आप सबसे बेहतर तरीके से समझ में आ रही हूं। आइए हम सब बात करते हैं भागवत धर्म के विषय में। भागवत धर्म, ठीक ना, ये आपको इसके कई अन्य नाम भी मिलते हैं, जैसे इसे वैष्णव धर्म कहते हैं, इसे पंचरात्र धर्म के नाम से भी जाना जाता है। तो ये भागवत धर्म जो है, इस धर्म की वास्तविक रूप से यदि देखा जाए तो उद्भव मौर्योत्तर काल में आपको हुआ, यानी मौर्यों के पतन के पश्चात, क्योंकि मौर्य काल में आप देखेंगे तो अलग अलग राजा थे, अलग अलग राजवंशों से संबंधित थे, लेकिन मौर्योत्तर काल में आपको हुआ। इस धर्म के विषय में आरंभिक जानकारी जो है उपनिषदों में आपको मिलती है। कहां पे? उपनिषदों में आपको इसके विषय में जानकारी प्राप्त होती है। इस धर्म के संस्थापक वसुदेव श्री कृष्ण थे, जो वृष्णीय वंशीय यादव कुल के नेता थे, ऐसी बातें मिलती है। अब ये आपको जो है कि वसुदेव की पूजा का सर्वप्रथम उल्लेख भक्ति के रूप में पाणिनि के समय में
आपको जो है 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व प्रारंभ हुआ। और पाणिनि की अष्टाध्यायी में आपको सर्वप्रथम जो है कि वसुदेव का उल्लेख मिलता है और इनके पूजकों को वसुदेव पूजक कहकर संबोधित किया गया। ऐसी जानकारी भी मिलती है कि श्री कृष्ण के पिता का नाम वसुदेव था, लेकिन कालांतर में श्री कृष्ण को ही पूरा जगत वसुदेव पुत्र पुत्र होते होते वासुदेव के रूप में यही प्रसिद्ध हो गए। सर्वप्रथम श्री कृष्ण का उल्लेख छांदोग्य उपनिषद में आपको प्राप्त होता है और छांदोग्य उपनिषद में गुरु अंगिरस का घोर शिष्य और उसके साथ साथ ही देवकी पुत्र श्री कृष्ण के रूप में आपको जानकारी मिलती है। ये बात आप याद रखो। और भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं को वेदों में साम वेद कहकर भी संबोधित किया। भागवत धर्म बेटा जो था ये जटिल कर्मकांड और यज्ञीय व्यवस्था के विरुद्ध आपको आया। यानी ईश्वर की आराधना करनी है तो आपको किसी तरह की कोई बहुत यज्ञीय कर्मकांड करने की जरूरत नहीं है। आप हरि का नाम लेकर इस भवसागर रूपी जगत को पार कर सकते हैं, ऐसी जानकारी आपको जो है मिलती है। ये पहला संप्रदाय है जो इन सभी कर्मकांडों के विरोध के फलस्वरूप जन्म हुआ था। वसुदेव श्री कृष्ण को दैविक देव विष्णु का अवतार माना जाता है। बाद में इनका समीकरण नारायण के साथ किया गया और नारायण धर्म में ही पंचरात्रिक कहलाए। ये बातें आप याद रखिए। भागवत धर्म सूर्य पूजा से संबंधित है। भागवत धर्म का आपको जो है कि सिद्धांत भगवत गीता में निहित है, ये बात भी आप सबको पता होना चाहिए। भागवत संप्रदाय के मुख्य तत्व भक्ति और अहिंसा है, यानी दूसरे के प्रति दया का भाव रखना ही आपको है। भक्ति का सर्वप्रथम यदि देखा जाए उल्लेख तो श्रीमद् भगवत गीता में ही मिलता है और श्रीमद् भगवत गीता में अवतार के सिद्धांत को भी आपको प्रतिपादित किया गया है। यानी भगवान विष्णु के अवतार के रूप में आपको जो है कि श्री कृष्ण का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट देखिए, प्रतिहार शासक मिहिर भोज ने विष्णु को निर्गुण तथा सगुण दोनों रूपों में माना और विष्णु को ऋषिकेश कहकर संबोधित किया। केरल का संत राजा कुलशेखर विष्णु का आपको अनुयायी था। वामन की उपासना अलवारों के चिरकाल तक होती रही। ये वराह की भी उपासना करते थे, यानी भगवान के विष्णु के 12 अवतार थे, उनमें आपको ये मिलता है। भागवत संप्रदाय के नायकों का यानी नायकों का विवरण वायु पुराण में आपको प्राप्त होती है। ये बात भी ऐतरेय ब्राह्मण में विष्णु का उल्लेख सर्वोच्च देवता के रूप में किया गया है। भगवान विष्णु को अपना इष्ट देव मानने वाले वैष्णव कहलाए। यहां पे किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं। और वैष्णव धर्म जो था, इनसे संबंधित धर्म जो था वो वैष्णव धर्म कहलाया। भागवत धर्म से वैष्णव धर्म के स्थापना के विकास क्रम की एक धारा है। वैष्णव धर्म का नाम आपको 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में प्रचलित हुआ था, जो कि मैंने पीछे ही बताया कि पाणिनि के अष्टाध्यायी में भागवत धर्म के प्रथम जानकारी आपको प्राप्त होती है। यह यदि देखें तो विष्णु के अधिकतम अवतारों की संख्या 24 बताई गई है, लेकिन मत्स्य पुराण में विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख मिलता है। भगवान विष्णु के 10 अवतार आप भी मानते हैं ना, जिसमें श्री कृष्ण को अवतार नहीं माना गया है क्योंकि कृष्ण स्वयं भगवान के साक्षात प्रतिमूर्ति थे। यानी परम ब्रह्म के रूप में श्री कृष्ण के उपासना की गई है। किसके रूप में? परम ब्रह्म के रूप में भगवान श्री कृष्ण पूजे गए हैं। इसलिए मत्स्य आपको पुराण में भगवान विष्णु के 10 अवतारों में पहला मत्स्य अवतार, दूसरा कच्छप अवतार, तीसरा वाराह अवतार, चौथा
आपको नरसिंह अवतार, पांचवां परशुराम अवतार, छठवां राम अवतार, सातवां बलराम, आठवां आपको जो है कि कहीं से मिस्टेक हुआ क्या, मत्स्य कुर्म वाराह नरसिंह वामन, अच्छा वामन छूट गया था, वामन अवतार, परशुराम अवतार, रामा अवतार, बलराम, बुद्ध और कल्कि, ये आपको जो है विष्णु के 10 अवतार हैं। और यही अवतार सृष्टि के विकास का क्रम भी माना जाता है। आप सब यदि सामान्य तौर से देखिए तो इस जगत का विकास भी एक कोशिकीय जल से या एक कोशिकीय जीवों से हुआ है। एक कोशिकीय जीव कहां रहता है बेटा, सभी को पता है कि जल में रहता है, चाहे वो हाइड्रा हो, अमीबा हो, पैरामीशियम हो, ठीक ना। तो जो एक कोशिकीय जल, एक कोशिकीय जीव जो है, तो उसी तरह मछली भी कहां की है, जल। कहते हो ना मछली जल की रानी है, जीवन इसका पानी है। तो मछली भगवान विष्णु ने भी आपको पहले मत्स्य अवतार के रूप में, यानी ये एक तरीके से सृष्टि का क्रमिक विकास के रूप में भी भगवान विष्णु के अवतारों को आप प्रदर्शित कर सकते हैं। धर्म विज्ञान के साथ यदि आप जोड़ा जाए तो बिल्कुल कहीं से भी असत्य प्रतीत नहीं होता। मत्स्य पुराण में भगवान मनु और शत्रुपा को बचाते हैं और सृष्टि का क्रम आगे बढ़ता है। वेद पुराण सभी डूब रहे थे और इन्हें बचाने का काम मत्स्य पुराण में भगवान विष्णु के द्वारा मत्स्य का रूप लेकर इन्होंने बचाया इस जगत को, और जगत के विकास में इन्होंने सहायता की। चूंकि भगवान विष्णु, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ये तीन हमारे धर्मों में, सनातनी परंपरा में, जिन्हें ब्रह्मा को सृष्टि का सृजन करता कहा गया है, विष्णु को सृष्टि का पालन करता कहा गया है, शिव अर्थात रुद्र को सृष्टि का संहार कर्ता के रूप में प्रदर्शित किया गया है। यानी एक जो है सृष्टि का निर्माता है, दूसरा उसको रचाता बसाता है, और तीसरा सृष्टि में आए हुए, चराचर जगत में आए हुए जीव जंतु जो है उसे संहार के रूप में, नष्ट करने के रूप में आपको जो है जाने जाते हैं। और इन त्रिदेवों की पूजा आपको गुप्त काल में पहली बार प्रारंभ हुई कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश त्रिमूर्ति, जिसे कहा गया त्रिदेव कहकर संबोधित किया गया, इनकी पूजा गुप्तों के काल में ही प्रारंभ हुई। गुप्त काल में विष्णु के अवतार में सबसे प्रसिद्ध अवतार वराह अवतार जो था, यह सर्वाधिक लोकप्रिय अवतार था। वराह अवतार का आपको सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। यह प्रश्न बार बार पूछता है कि भगवान विष्णु के वराह अवतार आप सबको याद होगा, जब हिरण्यकश्यपु का भाई हिरण्याक्ष जो था पृथ्वी को पाताल लोक में लेकर भाग रहा था, यानी पृथ्वी पूरी जलमग्न हो रही थी, तो भगवान विष्णु के द्वारा वराह के रूप में जन्म होता है और अपने दोनों मुख पर, चूंकि जो जंगले आपको जो है वाराह होते हैं, इनके मुखों पर आपको जो है कि सिंह जैसा निकला रहता है, ठीक ना, और उसी पर पृथ्वी को निकाल कर लेकर आते हैं और हिरण्याक्ष की हत्या कर देते हैं, ठीक ना। और इस तरह पृथ्वी को एक बार पुनः रचाने बसाने का काम आपको किया गया। नारायण, सिंह और वामन, ये तीनों दैवीय अवतार आपको माने गए हैं, यानी ईश्वर के दैवीय अवतार के रूप में इन्हें आपको कहा गया है, जबकि शेष समस्त जो है ये मानवीय अवतार के रूप में माना गया है। अवतारवाद का सर्वप्रथम उल्लेख श्रीमद् भगवद गीता में आपको पहली बार प्राप्त होता है। ये बात भी याद करते चलो। प्रश्न की एक एक लाइन की मैंने बातें लिखी है, ज्यादा इधर उधर की बातें भी मैंने नहीं किया है। ये अपनी संस्था की महत्वपूर्ण बुकें हैं और इन बुक को भी आप जो है शानदार तरीके से परचेज कर सकते हैं। अपने हिंदी ये जबरदस्त बुक लगभग 500 प्रश्नों के आपको जो है शानदार श्रृंखला के साथ 5000 प्रश्नों की श्रृंखला के साथ मिलेगी आपको। इसमें चैप्टर वाइज है, चैप्टर वाइज आपको जो है चीजें मिलेंगी, आप इसे भी परचेज कर सकते हैं।
जबरदस्त तरीके से वीडियो की बुक, शानदार तरीके से इसमें आपको प्रैक्टिस सेट दिया गया है वीडियो की बुक में, ठीक ना। ये वीडियो की बुक शानदार श्रृंखला आप सबके लिए पेट कम्बो 350 रुपए में हमारी संस्था के द्वारा पेट कम्बो की बुक है, जिसमें प्रैक्टिस सेट भी आपको मिलेगा। आप इसे भी परचेज कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। पेट की बुक 300 रुपए में, आरओ की 175 रुपए में, लेखपाल की आपको 300 रुपए में। आरओ की बुक जो है ये हिंदी की है, ठीक ना, हिंदी की बुक है, आप इसे परचेज कर सकते हैं और कर सकते हैं, ठीक। तो ये इन चीजों के लिए आप सब जबरदस्त तरीके से श्रृंखला के साथ जुड़िए और भरपूर इसका लाभ लीजिए। परंपरा अनुसार सूरसेन जनपद में अंधक वृष्णि संघ के श्री कृष्ण का जन्म हुआ, ठीक ना, तथा वे अंधक वृष्णि संघ के प्रमुख भी थे। कालांतर में 5 वृष्णीय नायकों के पूजे जाने का उल्लेख मिलता है। संकर्षण अर्थात बलदेव अर्थात बलराम, वसुदेव, कृष्ण, सांब और अनिरुद्ध, इन 5 वृष्णीय वीरों के विषय में बातें की गई हैं। लेकिन कालांतर में ऐसा कहा गया कि ये भगवान श्री कृष्ण जो हैं, वसुदेव जो हैं, ये मुख्य रूप से वसुदेव जो हैं एक कृष्ण के अवतार हैं, इसीलिए उन्हें पूर्ण ब्रह्म के रूप में होने के कारण हटा दिया गया। चतुर्व्यूह पूजा का सर्वप्रथम उल्लेख विष्णु संहिता में आपको जो है उल्लेख मिलता है, संकर्षण, कृष्ण, अनिरुद्ध और शांब के रूप में, ठीक ना। ये आप जो है याद रखो। मेगास्थनीज ने अपने इंडिका में मथुरा में 2 देवताओं के पूजे जाने का उल्लेख किया है। एक का नाम हेराक्लिस अर्थात श्री कृष्ण और दूसरे का नाम डायनोसियस अर्थात शिव। यानी पहला विदेशी मेगास्थनीज था जिसने शैव धर्म और भागवत धर्म के विषय में जानकारी प्रदान करता है। लेकिन पहला विदेशी जिसने वैष्णव धर्म को स्वीकार किया वो हेलियोडोरस था। तक्षशिला के राजा एंटियालकिड्स का दूत हेलियोडोरस पहला विदेशी था जिसने भागवत धर्म को स्वीकार किया। दक्षिण भारत में भागवत धर्म के उपासक अलवार कहलाते हैं और अलवार अनुयायियों की विष्णु या फिर नारायण के प्रति अपूर्व निष्ठा एवं आस्था देखने को मिलता है। वैष्णव धर्म का गढ़ दक्षिण भारत के तमिल प्रदेश में था। ये आप याद रखिए, गढ़ दक्षिण भारत के तमिल प्रदेश में था। 9वीं 10वीं शताब्दी का अंतिम चरण अलवारों के धार्मिक पुनरुत्थान का उत्कर्ष काल माना जाता है। नैनार संतों की कुल संख्या 12 बतलाई गई है। अंडाला एकमात्र महिला संत थे जिन्हें दक्षिण का मीरा कहकर संबोधित किया जाता है। इन भक्ति आंदोलनों में जो 12 संत आपको मैंने बताए, ये 12 संतों में आपको जो है कि तिरुमंगाई, पेरियर अलवार, स्त्री संत अंडाला, नामालवार, आपको कुलशेखर, ये सभी जो थे ये 12 संतों में महत्वपूर्ण माने जाते हैं। भगवान नारायण का सर्वप्रथम उल्लेख जो है ये सतपथ ब्राह्मण में आपको मिलता है। किसमें? सतपथ ब्राह्मण में सर्वप्रथम नारायण का जिक्र किया गया है। वैष्णव धर्म के आपको कुछ सिद्धांत और शाखाएं हैं। तो वैष्णव धर्म में पहला ही हम लोग पढ़ेंगे वैष्णव संप्रदाय। इस संप्रदाय की उत्पत्ति 12वीं सदी में हुई और इसका मत विशिष्टाद्वैतवाद है। इसके प्रतिपादक आपको आचार्य रामानुज हैं या रामानुजाचार्य जो है इसके प्रतिपादक माने जाते हैं। वही दूसरा ब्रह्म समाज, ब्रह्म संप्रदाय, इसकी उत्पत्ति 13वीं सदी में हुई और इसे द्वैतवाद के रूप में जाना जाता है। इस मत को देने वाले माधवाचार्य थे और माधवाचार्य को आनंद तीर्थ भी कहकर संबोधित किया गया है। नेक्स्ट,
रुद्र संप्रदाय। इस संप्रदाय की उत्पत्ति 13वीं सदी में हुई और इस संप्रदाय को शुद्धाद्वैतवाद के नाम से जाना जाता है। इस संप्रदाय के प्रतिपादक वल्लभाचार्य को माना जाता है, जिन्होंने भगवान विष्णु को आपको जो है कि वल्लभाचार्य के द्वारा श्रीहरि को पूजा गया। सनक संप्रदाय, इस सिद्धांत का जन्म 13वीं शताब्दी में हुआ और इसके आचार्य निम्बकाचार्य थे, जिन्होंने द्वैताद्वैत मत का प्रतिपादन किया। तो ये आधुनिक काल में भी आपको वैष्णव धर्म, मध्य काल में जब भक्ति आंदोलन का उदय होता है तो उस समय भी हम सब देखते हैं कि महान संतों की परंपरा ने वैष्णव धर्म और शैव धर्म को जीवित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। आइए हम लोग बात करेंगे आर्यों की शानदार श्रृंखला के विषय में। मात्र 2499 रुपए में यह श्रृंखला हमारी संस्था की ओर से आपको उपलब्ध कराई गई है। आप इसे परचेज कर सकते हैं और शानदार तरीके से अपनी तैयारी जारी कर सकते हैं। तो एकदम जबरदस्त तरीके से अपनी तैयारी जारी रखिए, पढ़ाई को अनवरत रूप से इसी दिशा में बनाए रखिए। आप सबको तहे दिल से शुक्रिया। आइए हम लोग बात करेंगे शैव धर्म। वैसे सबको पता है, कहानी मैंने आप सबको बताई है। चूंकि शैव धर्म की पहली जानकारी सिंधु घाटी सभ्यता से ही प्राप्त होती है। सिंधु सभ्यता में आद्यतन शिव या पशुपते शिव के रूप में पूजे जाने का साक्ष्य प्राप्त होता है। सिंधु घाटी सभ्यता में लिंग पूजा और योनि पूजा की भी जानकारी प्राप्त होती है। चूंकि पत्थरों के बने लिंग और योनियां इस बात की ओर संकेत करते हैं कि उस काल में पूजाएं इस विधि के द्वारा होते होंगे। चूंकि उसका कोई लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं होता है, सिर्फ हम एक अनुमान लगा सकते हैं। जब वैदिक युग आता है तो वैदिक युग में चूंकि मूर्ति पूजा प्रतिबंधित था और मूर्ति पूजा की कोई बहुत विशिष्ट जानकारी नहीं मिलती है, लेकिन उत्तर वैदिक काल आते आते समाज में परिवर्तन हुआ और उन परिवर्तनों के फलस्वरूप जहां वैदिक काल में इंद्र, विष्णु, वरुण, अग्निदेव ये सभी प्रधान थे, वही उत्तर वैदिक काल में 3 नए देवताओं का प्रादुर्भाव हुआ। ये 3 थे प्रजापति अर्थात ब्रह्मा, नारायण अर्थात विष्णु, रुद्र अर्थात शिव। ये 3 देवता आपको प्रधान रूप से जानेंगे। अभी भी उत्तर वैदिक ग्रंथों में, जिसे उपनिषद में आपको भगवान शिव, विष्णु, आपको इन सबके विषय में जानकारी मिलेगी, जानकारी प्राप्त आपको होगी। तो आइए हम सब बात करते हैं। ऋग्वेद में शिव के सौम्य रूप रखने वाले देवता रुद्र कहा गया है, ये मैंने पीछे बताया। सिंधु घाटी सभ्यता में ही आपको जानकारी प्राप्त होती है। महाभारत में शिव का उल्लेख एक श्रेष्ठ देवता के रूप में किया गया है। मेगास्थनीज ने अपने इंडिका में 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व शैव मत का उल्लेख करता है और भगवान शिव को डायनोसियस, मथुरा में डायनोसियस के रूप में उल्लेख किया। ये मथुरा में डायनोसियस के रूप में उल्लेख किया गया। वहीं श्री कृष्ण को हेराक्लिस कहकर संबोधित किया। दक्षिण भारत में शैव धर्म का प्रचार अलवार या अडियार संतों के द्वारा किया गया। इन संतों की कुल संख्या 63 बतलाई गई। इनके श्लोकों के संग्रह को तिरुमुंडय कहा गया है, ये आप याद रखिए। इसका संकलन नाम्बे अंडाल निम्बी ने किया है, तो ये बातें भी आप याद रखो। अब यहां पे कुछ महत्वपूर्ण
बातें हैं बेटा। होता यह है कि पल्लवों के शासन काल में दो संप्रदाय आपस में झगड़ पड़ते हैं, विष्णु मत के मानने वाले और शैव मत को मानने वाले। शैव मत के मानने वालों ने कहा कि शिव श्रेष्ठ हैं और विष्णु मत के मानने वालों ने कहा कि विष्णु श्रेष्ठ है। और इसी विवाद को आगे चलकर दोनों के बीच झगड़े होने लगे, श्रेष्ठता को स्थापित करने के चक्कर। बाद में शंकराचार्य आते हैं और शंकराचार्य कहते हैं कि दोनों ही एक सिक्के के दो पहलू हैं। और गोस्वामी जी तो कह भी देते हैं कि शिव द्रोही मम दास कहावा, सो नर सुख सपने नहीं पावा। यदि कोई शिव का द्रोही है और मेरा दास है, मेरे रज कमलों में चरणों में हमेशा निवास करता हो और ये सोचे कि उसे बैकुंठ मिल जाए, तो ऐसा संभव नहीं है। भगवान श्री राम जो कि विष्णु के अवतार माने जाते हैं, इनके द्वारा भी कहा जाता है। यानी कहा जा सकता है कि शिव और विष्णु दोनों एक ही हैं और इस जगत को संचालित करने वालों में अहम माने जाते हैं। ठीक ना? तो चीजें देखो, इस संप्रदाय के अनुयायियों को पंचार्थिक कहा गया और इस मत के सिद्धांत को पशुपत कहकर संबोधित किया गया। शैव संप्रदायों का पहला उल्लेख आपको पतंजलि के भाष्य में शिव भागवत के रूप में आपको मिलता है। यानी पतंजलि के भाष्य में आपको जो है भागवत धर्म की भी जानकारी मिलती है और शैव धर्म की भी जानकारी आपको जो है प्राप्त होती है। शैव धर्म का एक संप्रदाय के रूप में शुंग काल में आपको विकास प्रारंभ हुआ। किसके समय में? शुंग काल में। और सातवाहन काल तक इसका विस्तार हुआ, जो गुप्त काल में चरम सीमा पर यह पहुंच गया। ये बात भी आप याद रखिए, ठीक ना? यानी शैव धर्म और वैष्णव धर्म ये दोनों आपको गुप्तों के समय में पराकाष्ठा पर पहुंचे। चूंकि कालिदास के द्वारा कुमार संभव में शिव और पार्वती की महिमा का मंडन किया गया। इसके अलावा कनिष्क के पिता भीम कुजुल कडफिसस के द्वारा भी माहेश्वर की उपाधि धारण की गई। शिव, पार्वती, नंदी आदि के चित्र स्वर्ण मुद्राओं पर आपको मिलते हैं, जिस बात से यह पता चलता है कि शैव धर्म जो है अपनी पराकाष्ठा पर होगा। अर्धनारीश्वर की पूजा, मूर्ति पूजा शिव और पार्वती के रूप में गुप्त काल में प्रारंभ हुई और ऐसी पहली मूर्ति का निर्माण अर्धनारीश्वर के रूप में आपको जो है ये शिव और पार्वती, ये अर्धनारीश्वर में आपको देव और शक्ति दोनों के उपासक के रूप में आपको जानकारी प्राप्त होती है। लिंग पूजा का स्पष्ट उल्लेख मत्स्य पुराण में मिलता है और मैंने पीछे बताया कि भगवान विष्णु के भी आपको 10 अवतारों की जानकारी मत्स्य पुराण में ही प्राप्त होती है। मत्स्य पुराण सबसे प्राचीनतम पुराण माना जाता है। महाभारत के अनुशासन पर्व में लिंगोपासना का उल्लेख आपको मिलता है, ये आप याद रखो, ठीक ना? हरिहर के रूप में, यानी हरि माने विष्णु, हर मतलब हर हर महादेव, विष्णु और शिव की पूजा हरिहर के रूप में आपको जो है सर्वप्रथम गुप्त काल में बनाई गई। शिव की प्राचीनतम मूर्ति गुडिमल्लम लिंग रेणुगुंटा, ये जो आंध्र प्रदेश में है, कहां है? आंध्र प्रदेश में, यहीं से आपको जो है प्राप्त हुई है। कौशितकी तथा सतपथ ब्राह्मण में शिव के 8 रूपों के चर्चा की गई है, 4 संहारक के रूप में और 4 सौम्य रूप में आपको मिलता है।
शैव संप्रदाय का प्रथम उल्लेख पतंजलि के महाभाष्य में शिव भागवत में आपको प्राप्त होता है। कश्मीरी शैव शुद्ध रूप से दार्शनिक तथा ज्ञान मार्गी था। इसके कपालिकों के घृणित क्रियाकलापों की निंदा की और वसुगुप्त जो थे कश्मीरी शैव के प्रतिपादक थे। शिव को इन्होंने अद्वैत कहकर संबोधित किया। वामन पुराण में शैव संप्रदायों की संख्या 4 बताई गई है, जो मुख्य रूप से आपके सामने है। शैव संप्रदाय, पशुपत संप्रदाय, कापालिक संप्रदाय, कालमुख संप्रदाय। लेकिन आपको हम 1-2 और संप्रदाय के विषय में भी चर्चा परिचर्चा करेंगे। शैव संप्रदाय, ठीक ना। इस संप्रदाय के अनुसार शिव जो है ये सृष्टि के कर्ता धर्ता है। चूंकि कारण यह है कि शक्ति तथा उपादान बिंदु शिव में ही स्थित है। मैं ओम हूं, ओमकार हूं, सारे सृष्टि मेरे से ही उत्पन्न होते हैं, सारे मुझ में ही समा जाते हैं, ये चीजें। और ओम का नाद तो आप सब जानते होंगे। ओम की नाद की ध्वनि पूरे मन मस्तिष्क को, पूरी चेतनाओं को जागृत कर देती है, ठीक ना। तो ये आप याद रखो। इस मत में 4 आपको पाद या पास बताए गए हैं बंधन, विद्या, क्रिया, योग और चर्या। और 3 पदार्थ बताए गए हैं, पति, पशु और पास। ये 3 पदार्थ हैं। यूपी पुलिस कांस्टेबल शानदार बैच आप सबके लिए हमारी संस्था के द्वारा 1499 रुपए में यह कोर्स आपको उपलब्ध है। आप इसे परचेज कर सकते हैं, इसे पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। तो इन चीजों को करने के लिए शानदार तरीके से आप संस्था के साथ जबरदस्त तरीके से जुड़े रहें। आशा उम्मीद करता हूं कि ये बेहतर होगा और चीजें बेहतर तरीके से आप सब कर रहे होंगे। दूसरा, पशुपत संप्रदाय। यह संप्रदाय शैव मत का सबसे प्राचीनतम संप्रदाय माना जाता है। इसके संस्थापक लकुलिश थे और लकुलिश को भगवान शिव का 18वां अवतार, कहीं कहीं 28वां मिलता है बेटा, 18वां नहीं, शायद 28वां है, 28वां अवतार माना गया है। इस संप्रदाय के अनुयायियों को पंचार्थिक कहा गया। इस मत के प्रमुख सिद्धांत जो थे वो पशुपत ग्रंथ में संकलित है। पशुपत संप्रदाय का गुप्त काल में अत्यधिक विकास हुआ और इसके सिद्धांत 3 अंग, पति, पशु और पास, यानी पति का मतलब स्वामी, पशु का मतलब आत्मा, पास का मतलब बंधन है। और ये पशुपति के रूप में पूजे जाते हैं। आदतन शिव या पशुपति शिव ये सैंधव घाटी सभ्यता में भी हम सब देखते हैं। भगवान विष्णु के पशुपतनाथ मंदिर नेपाल के काठमांडू में आपको स्थित है, जो कि भव्य मंदिर है, आप सब जानते हैं। अगला, कपालिक संप्रदाय। कपालिक जो था एक अतिवादी संप्रदाय के रूप में जाना जाता है। कपालिकों के इष्ट देव भैरव थे, जो कि शिव के रूप में जाना जाता है। कपालिक संप्रदाय अपने अतिवादिता के लिए जाना जाता है। इस संप्रदाय के द्वारा मानव के भस्म को, यानी मानव के शरीर चिता के भस्म जो होता है, इसे शरीर पर लेप किया जाता है। साथ ही साथ कुछ अतिवादी कार्य भी किए जाते हैं, जैसे गले में रुद्राक्ष की माला पहनना, तलवार लिए रहना, त्रिपुंड को धारण करना। तो ये सभी आपको कुछ चीजें थी।
साथ ही साथ इनमें सूरा और बलि की प्रथा जबरदस्त तरीके से विद्यमान थी। इस संप्रदाय का जो केंद्र माना जाता है आंध्र प्रदेश का श्रीशैलम नामक स्थान माना जाता है, जिसका प्रमाण आपको जो है भवभूति के मालती माधव ग्रंथ में मिलता है। यानी मालती माधव में आपको कपालिकों के पूजे जाने का उल्लेख प्राप्त होता है। यह बात आप याद रखो। नेक्स्ट, कालमुख संप्रदाय। इस संप्रदाय के अनुयायी कपालिक वर्ग के होते थे, किंतु ये उससे भी अधिक अतिवादी प्रकृति के थे। शिव पुराण में इन्हें महाव्रतधर कहकर संबोधित किया गया है। ठीक ना। इस संप्रदाय के अनुयायी नर कपाल में भोजन, जल और सुरापान करते थे, यानी और मानव शरीर और शरीर पर मानव का भस्म लगाते थे। तो ये 4 संप्रदाय हम लोगों ने देखा। अब अगला लिंगायतन संप्रदाय। दक्षिण भारत में यानी खासकर कर्नाटक में शैव धर्म का बहुत अधिक विस्तार हुआ और इस धर्म के उपासक जो हैं लिंगायतन या जंगम कहे जाते हैं। वासव पुराण में इस संप्रदाय के प्रवर्तक अल्लभ प्रभु और उनके शिष्य वासव को बताया गया है, वसव को बताया गया है। ये बात आप जानते रहिए। नेक्स्ट, गोरखनाथ संप्रदाय, जिससे बाबा योगी आदित्यनाथ इसी संप्रदाय से संबंधित हैं, गोरखनाथ संप्रदाय से। ठीक ना। तो ये गोरखनाथ संप्रदाय जो है बच्चा, ये आपको नाथ संप्रदाय भारत का एक हिंदू धार्मिक पंथ है जो मध्यकाल में उत्पन्न हुआ। इस संप्रदाय में बौद्ध, शैव और योग तीनों परंपराओं को मिलाया गया है। यह हठ योग या साधना पद्धति में विश्वास करता है। मतेंद्रनाथ इस पंथ के संस्थापक और प्रथम गुरु माने जाते हैं। इस संप्रदाय में के प्रचार प्रसार में सबसे अधिक योगदान किसका रहा? गोरखनाथ का रहा। इसीलिए गोरखनाथ के नाम पर ही इस संप्रदाय को आपको जो है गोरखनाथ न कहो, नाथ संप्रदाय के नाम से जाना जाता है। ये गोरखनाथ या नाथ संप्रदाय का केंद्र बिंदु उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में है। योगी आदित्यनाथ इसी संप्रदाय से संबंधित हैं, जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में पद को सुशोभित कर रहे हैं। अपने हिंदी शानदार तरीके से, जबरदस्त तरीके से, ये मात्र 999 रुपए में आप इसे परचेज कर सकते हैं और शानदार तरीके से अपनी तैयारी जारी रख सकते हैं। जबरदस्त तरीके से आप पढ़िए और आशा उम्मीद करता हूं कि चीजें सब कुछ बेहतर रहेगी। आप सब अपनी तैयारी इसी दिशा में करते रहेंगे। तो श्रृंखला के साथ एकदम जबरदस्त तरीके से बने रहिए। आइए हम लोग बात करते हैं अलवार कौन थे। अलवार ये कौन थे? तो शैव मत के अनुयायी थे। कौन थे? शैव मत के अनुयायी। ठीक ना। ये सीधे एक लाइन में। अब आप कह सकते हो कि पल्लवों के काल में दो संप्रदाय का प्रादुर्भाव हुआ। ये दो संप्रदाय कौन कौन थे? तो एक नयनार थे और दूसरे अलवार थे। अलवार का मतलब है विष्णु के उपासक और नयनार का अर्थ है शिव के उपासक। इसमें संतों की संख्या 63। कितना?
63 और इसमें संतों की संख्या 12 बताई गई है। ये बातें आप याद कर लो, जान लो, इसके बाहर आपसे नहीं पूछा जाता और पूछा भी नहीं जाएगा। बेसनगर अभिलेख हेलियोडोरस कहां का निवासी था, ये आपसे प्रश्न है। तो आप इसे बता सकते हैं कि ये तक्षशिला का निवासी था। कहां का? तक्षशिला का। हेलियोडोरस जो था ये भागभद्र, ये तक्षशिला के इंडो ग्रीक राजा एंटियाल किड्स का राजदूत था, जो शुंग शासक भागभद्र के दरबार में आया। दरबार में आया, ये किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। प्रथम विदेशी जिसने भागवत धर्म स्वीकार किया, जिसने भागवत धर्म स्वीकार किया, स्वीकारा, ये याद रखिए। और बेसनगर अभिलेख, जिसे विदिशा अभिलेख या विदिशा का गरुड़ स्तंभ लेख के नाम से जानते हैं, ये पहला अभिलेख भागवत धर्म के विषय में जानकारी देने वाला अभिलेख माना जाता है। ये बात भी आप याद रखिए। अर्धनारीश्वर मूर्ति में आधा शिव, शिव का मतलब है आपको देव, और आधा पार्वती यानी शक्ति। ये किसके प्रतीक थे? तो देव और शक्ति के प्रतीक माने जाते हैं। यानी स्त्री और पुरुष इस समाज के रथ रूपी पहिए के आपको जो है कि दो पहिए हैं और दोनों के बिना आपको संभव नहीं है। तो पार्वती जो है शक्ति के रूप में, शिव जो है प्रकृति के रूप में, देव के रूप में पूजा हुई, और इसकी पूजा आपको गुप्त काल में प्रारंभ हुई। गुप्त काल में प्रारंभ हुई, ये आप याद रखिए, गुप्त काल में प्रारंभ हुई। कृष्ण का आरंभिक नाम वसुदेव किस ग्रंथ में मिलता है? तो आरंभिक नाम वसुदेव ये आपको जो है कि पाणिनि की अष्टाध्यायी में आपको ये बात मिलती है। ये बात भी आप याद रखिए, पाणिनि की अष्टाध्यायी में आपको प्राप्त होती है। लिंग पूजा का स्पष्ट प्रमाण कहां मिलता है? ये भी आपसे पूछ चुका है कि लिंग पूजा का स्पष्ट प्रमाण किस ग्रंथ में आपको जो है प्राप्त होता है। तब क्या जवाब देंगे? तो लिंग पूजा का स्पष्ट प्रमाण जो है मत्स्य पुराण में आपको मिलता है। किसमें? मत्स्य पुराण में। और ये सबसे प्राचीन पुराण, प्राचीन, विष्णु के 10 अवतार का उल्लेख, 10 अवतार का उल्लेख भी आपको इसी में मिलता है। देवकी पुत्र एवं अंगिरस के शिष्य के रूप में श्री कृष्ण का उल्लेख सर्वप्रथम किस उपनिषद में मिलता है? तब बताएगा छांदोग्य उपनिषद। उपनिषद में इस बात की जानकारी आपको प्राप्त होती है, तो ये आप कर सकते हैं। छांदोग्य उपनिषद जो है सामवेद का उपनिषद है। सामवेद का उपनिषद ये है, आप याद रखो, सामवेद का उपनिषद इसे माना जाता है। नितिन सर के हैंड रिटेन नोट्स हैं, शानदार तरीके से आप इसे परिचित कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। ये वही है, पीडीएफ के रूप में है, ठीक है ना। ये किस रूप में है? तो पीडीएफ के रूप में है। पीडीएफ आप इसे परिचित कर सकते हैं। जिन्हें
यूट्यूब पे उन्होंने शानदार तरीके से कॉपी में आपको पढ़ाया है। प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन, आधुनिक, सामान्य हिंदी, इंडियन ज्योग्राफी, राज्य व्यवस्था, ये सभी उन्हीं के द्वारा आपको पढ़ाए गए हैं। आप उसे पढ़ सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। तो आज की यहीं तक। थैंक यू आप सबको, तहे दिल से आप सबको शुक्रिया, धन्यवाद। इसी तरह श्रृंखला के साथ बने रहिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।